जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब कोई भी बात हम अपने भीतर सोचते हैं और गहराई से सोचते हैं और उसी पर चिंतन करते हैं, उसका मंथन करते हैं, तो वो बात हमारे ज़्यादा समझ में आती है और फिर हम उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ गहराई के साथ ही हुआ है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर आत्मा रूप में परमात्मा निवास कर रहा है, जिस स्वरूप में हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, वो स्वरूप इसी शरीर के भीतर आत्म रूप में स्थित है। इस पर जब हम गहराई से विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उसके बाद हम उस पर अमल ये करना शुरू कर देते हैं कि जिस स्वरूप की आराधना हम मंदिर में कर रहे हैं या मंदिर दर्शन करने जाते हैं, उस स्वरूप के घर में आराधना कर रहे हैं या कहीं भी आराधना कर रहे हैं, वो स्वरूप हमारे शरीर के भीतर भी आत्मा रूप में स्थित है। कितना अच्छा लगता है ये सोचकर कि जिस स्वरूप की आराधना हम कर रहे हैं, वो स्वरूप इस शरीर के भीतर आत्म रूप में स्थित है और वो हमारे समस्त कर्मों का साक्षी है, हमारे समस्त वचन का साक्षी है, जो हम बोलते हैं, जो कहते हैं, और हम जो कुछ भी हम जिस हाल में हैं, उस सारी स्थितियों परिस्थितियों की जानकारी हमारे शरीर के भीतर अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उस स्वरूप को है, जिस स्वरूप से हम जुड़े हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही भक्ति है, क्योंकि जब हम अपने भीतर अपने उस स्वरूप को नहीं खोजते हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं, और मंदिर में जाकर या पूजा स्थल पर ही सिर्फ उतनी देर जितनी देर हम मंदिर में रहते हैं, आराधना करते हैं या दर्शन करते हैं, और जितनी देर पूजा स्थल पर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या कुछ भी जिस तरह से भी आराधना करते हैं वो करते हैं, उतने समय तक ही से जुड़े नहीं रहते, बल्कि इस शरीर के भीतर वो स्वरूप हमारा स्थित है, उससे हम हर समय जुड़ जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना ये। लेकिन ये बात तभी समझ में आती है जब हम गहराई से इस बात पर चिंतन करते हैं कि भाई ईश्वरी स्वरूप है क्या? है तो वो ईश्वर का तेजस्वी अंश, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो विभूतियाँ अपनी बताईं, उन विभूतियों के बारे में उन्हें यही बताया कि सारी विभूतियाँ ईश्वर के तेजस्वी अंश। भगवान श्री कृष्ण जी ने और ईश्वर के तेजस्वी अंश को परखने का एक सूत्र भी दिया अर्जुन को। उन्होंने बताया कि जो जो अंश जिसमें तुम्हें तेज लगे, समझ लेना कि वो ईश्वर का ही तेजस्वी अंश। जैसे कि कोई मनुष्य साधारण होता है और ज़्यादातर साधारण लोग ही होते हैं, कुछ अलग हटकर काफ़ी असाधारण होते हैं। उनके अंदर जो भी असाधारण होता है, उसका जो भी आधार होता है, उस आधार के कारण ही वो असाधारण होते हैं। तो जो असाधारण होते हैं वही उनमें ईश्वर का तेज ही समाया होता है। ये सब तेजस्वी अंश ही होते हैं, जिसे हम कभी किसी मानव को महामानव कह देते हैं, तो वो महामानव खुद नहीं बना, बल्कि ईश्वर के ने उसे तेजस्वी अंश बनाया है, इसलिए वो महामानव बना है। इस तरह से चिंतन मंथन और विचार करते हुए जब हम अपने भीतर शरीर में के भीतर स्थित ईश्वरी स्वरूप को खोजते हैं, उसे मानने लगते हैं, उसके प्रति वैसी ही श्रद्धा, वैसी ही आस्था, वैसा ही विश्वास, वैसा ही समर्पण, वैसी ही निष्ठा रखते हैं जो हम पूजा स्थल पर रखते हैं या मंदिर जाकर रखते हैं या मंदिर के समक्ष सिर झुकाकर रखते हैं, तब हमें ये एहसास होता रहता है कि हम हर क्षण
ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने स्वरूप से जुड़े हुए हैं, वो स्वरूप हर क्षण हमारे साथ है। चाहे हम मंदिर जाएं या ना जाएं, चाहे हम पूजा करें या ना करें, वो स्वरूप हमारे भीतर स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जो स्पष्ट तौर पर वर्णित है, कि जब कोई भी भक्त मुझे अपने इस शरीर के भीतर ही आत्म रूप में देखने लगता है, तो वास्तव में वो मुझ तक ही पहुंच जाता है और पहुंचने लगता है। पहुंचने का मतलब ये है कि गहराई से जुड़ जाता है। ईश्वर तो हमारे अंदर है ही है, सभी के अंदर है, सारे प्राणियों में आत्म रूप में स्थित है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, उसका अनुभव नहीं ले पाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा, उसको उस पर अमल करने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में मेरा सिर्फ यही आपसे कहने का अभिप्राय है कि आप मंदिर जाएं, अवश्य जाएं। पूजा स्थल घर में जो भी है उस पर आप आराधना अवश्य करें, जिस तरह से भी करते हैं उस तरह से करें। पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा के साथ करें। लेकिन अपने शरीर के भीतर जो ईश्वरीय स्वरूप जिससे आप जुड़े हुए हैं या ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उसे आत्म रूप में भी अवश्य खोजें, देखें, समझें, चिंतन करें, मंथन करें, ताकि आप किसी भी क्षण ये महसूस ना करें कि आप अपने भगवान से अलग हैं और भगवान आपसे अलग है। जब ऐसा हो जाएगा तो इससे सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी, और एक बार इससे जब ये आ जाएगी, धीरे धीरे गहराती जाएगी, और गहराने के बाद उसके बाद आपको हमेशा जीवन भर ये लगेगा कि आप चाहे जहाँ हों, जंगल में हों या कहीं भी अकेले हों या किसी भी स्थित परिस्थिति में फंसे हों, किसी भी झंझावात में फंस गए हों, किसी भी जगह हों, आपके शरीर के भीतर जिस ईश्वरीय स्वरूप से आप जुड़े हुए हैं, वो ईश्वरीय स्वरूप आपके शरीर के भीतर है। उसका स्मरण करते ही और उससे अपनी बात कहते ही वो आपकी मदद तुरंत कर देता है, और आपको आपकी प्रार्थना के परिणाम दे देता है, उसे फलीभूत कर देता है। आजमा कर देखिए, आप सफल अवश्य होंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो को अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप सबकी तरह भगवान के अन्य भक्तों तक भी ये चैनल पहुँचे। कमेंट्स में जो कुछ भी आप कहना चाहें अवश्य कहिए, और जो भी सलाह देना चाहें अवश्य दीजिए। किस तरह की वीडियो आप भगवान आप चैनल देखना चाहते हैं, ये भी बताने का कष्ट अवश्य कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।